हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है लोगों के बीच हंगामा। आपकी पीठ पीछे हो रही हैं इतनी बातें, तो ऐसा क्या कर दिया आपने कि लोगों में हंगामा हो रहा है, लोग आपकी ही बातें किए जा रहे हैं। मुंह पे कहने की हिम्मत नहीं है तो पीठ पीछे बातें हो रही हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे, इन सारी बातों का खुलासा होगा आज टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए। अगर ये रेजोनेट होता है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। एनर्जी को पिक करके रीडिंग की जाती है, तो जब आप सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं तो आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आती है और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाती है। अगर अपने लिए पर्सनल आप जानना चाहते हैं, पर्सनल कुछ आपके मन में है या बातें हैं या कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, फिर आप टैरो की पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे, मैं नहीं देखूंगी, तो व्हाट्सएप पे आप संपर्क करेंगे। रीडिंग फ्री नहीं है। जब आप फीस पे कर देते हैं, एक निश्चित फीस है आपकी एनर्जी की, आप पे कर देते हैं फीस, आपकी रीडिंग हो जाती है। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, तो आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, सभी के लिए यहाँ पर समान रीडिंग है। तो अपने जेंडर के हिसाब से सुनेंगे क्योंकि एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है। अब बात करते हैं आपकी। अगर आपकी बात की जाए तो आपने ठान लिया है मन में कि आपने आधी ज़िंदगी बिता दी लोगों की सुन सुन के, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत बोलो, वैसे मत बोलो। हर कोई आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस ही करता रहा। कभी आप जब छोटे थे तो माता पिता की गाइडेंस, बड़े हुए, थोड़े और बड़े हुए तो कहीं ना कहीं कुछ लोग आप पे हक जताने लगे, शादी हो गई, हस्बैंड का हक कि वो समझाने लगे, पहले भाई बहन, फिर हस्बैंड, फिर ससुराल की वाइफ की, वो फलाना ढिकाना, ये तमाम लोग ऐसे रहे, यार दोस्त मित्र भी ऐसे आपको मिले कि आप पे ही शासन करने की पूरी कोशिश की गई। हालांकि आप लीडरशिप में रहे हैं, लोगों ने आपकी बातें सुनी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मौका लगा है तो आपको ज़बरदस्ती की गाइडेंस देना शुरू किया है लोगों ने, और आपका व्यक्तित्व दबाने की कोशिश की गई, क्योंकि लोग अच्छी तरीके से जानते थे कि आप खुद में वो हिम्मत, वो योग्यताएं रखते हैं कि आप कुछ भी कर गुजरेंगे। तो क्या हुआ है, आपको डीमोटिवेट किया गया है शुरू से। ये आपके घर परिवार के भी लोग हो सकते हैं, आपके ससुराल के लोग हो सकते हैं, आपके यार दोस्त मित्र हो सकते हैं, आपके कार्यस्थल से लोग हो सकते हैं, जो आपकी कार्य कुशलता को देखते हुए कहीं ना कहीं डगमगाते हुए, खुद का आत्मविश्वास खोते हुए और आपसे घबराते हुए हमेशा रहे और हमेशा आपको ये दिखाया कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपको डिमोटिवेट करते रहे। अच्छा, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, सभी जानते हैं, तो उच्चारण में घपले हो जाते हैं, लेकिन शब्द जैसे याद रहते हैं मुझे, यहाँ पे ये शब्द यूज हो सकता है, ये कभी ऐसे उच्चारण में सही नहीं शायद कर पाती हूँ, तो कॉन्फिडेंस बोला था क्या, उसको सही उच्चारण करके किसी ने लिखा। थैंक यू सो मच। सच में आप लोग मेरी गलतियों को अगर बताएंगे ना तो शायद मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। तो ले लिया करो, समझ लिया करो उन बातों को कि हाँ मैम क्या बोल रही हैं। आप लोग बहुत योग्य हैं, इंग्लिश बहुत पढ़े लिखे हैं। पढ़ी लिखी तो मैं भी हूँ, लेकिन इंग्लिश में बहुत लोचा है, और यूपी बोर्ड से हूँ तो निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं उतनी अच्छी इंग्लिश मेरी नहीं है। तो यहाँ चलिए, मेरी बात नहीं हो रही है, बात हो रही है आपकी। तो अगर कोई मिस्टेक हो शब्दों की तो थोड़ा सुधार के आप सुन सकते हैं। मैं बहुत योग्य नहीं हूँ, मैं बस टैरो रीडर हूँ, एनर्जी रीडर हूँ और हीलर हूँ, लाइफ कोच हूँ। आपको मार्गदर्शन कर सकती हूँ जहाँ तक मेरे ईश्वर गाइड करते हैं मुझे वहाँ तक, बाकी तो मैं बहुत मामूली इंसान हूँ। तो देखो, लोगों के बीच में देखो हंगामा होना तय था। जब आपने इतना डिमोटिवेट होने के बाद भी, लोगों को आपके मनोबल को गिराने के बाद भी आप गिरे नहीं। आपने देखो एक समय सीमा तक सारे रिश्ते निभाने के लिए या कोई काम अपना पूरा करने के लिए या समय को, अब कहते हैं ना कि समय की मांग होती है चुप्पी, तो वहाँ चुप्पी साधने से लेके अब तक आप सबकी बातें सुनते रहे कि ठीक है, हाँ हाँ हम तुम्हारे मन से, मतलब मजबूरी भी कहीं रही है आपकी कि आपको लोगों के मन से मुताबिक उनके काम करने पड़े। तो लेकिन आज की आपकी जो एनर्जी मैं कहूँ तो आप हटो साइड में सारे, मैं अपने मर्जी से काम करूँगा या करूँगी। तो आप अपने मन मर्जी पे आ चुके हैं कि इसमें चाहे नफ़ा हो चाहे नुकसान
नुकसान। अच्छा, नफ़ा नुकसान की कभी आपने सोचा नहीं यहाँ दिख रहा है। आप पैसों के पीछे भागने वाले इंसान नहीं दिख रहे हैं। पैसे सबको चाहिए होते हैं लाइफ को जीने के लिए, जितना पर्याप्त है आपके पास। तो आप ज़्यादा भागते नहीं हैं कि हाय हाय और की तो कभी पूर्ति होती ही नहीं है, चाहे वो भावनाएं हो, चाहे रिलेशन हो, चाहे पैसे रुपए की बात हो। तो आपने पैसे रुपए को महत्व नहीं दिया है, हमेशा भावनाओं को, दिल की बातें, प्यार की बातें, प्यार 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 ही चिल्लाते रहे और जीवन में उस प्यार ने ही आपको कहीं ना कहीं खा लिया, अधमरा कर दिया और प्यार ही आपको मिला नहीं, जैसे कि नसीब से छीन लिया गया हो। तो कहते हैं ना, ज़्यादा किसी चीज़ को अगर कस के पकड़े या उसके पीछे भागे तो निश्चित तौर पे वो दूर चली जाती है, और जब उसको रिलीज कर देते हैं, ढीला छोड़ देते हैं, जा भाई जा, जिसको जाना है जाए, जिसको रहना है ज़िंदगी में रहे। तो ऐसी जब एनर्जी में आ जाते हैं तो वो सारे रिश्ते, वो सारे लोग, वो सारे प्यार और वो सब कुछ आपके जीवन में लौटने लगता है। लेकिन फिर आप ऐसे हो जाते हैं कि मुझे ना किसी का प्यार चाहिए, ना किसी का साथ चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे हो गए हैं। तो आपने कर क्या दिया है? आपने कर दिया है, बाउंड्रेशन लगा दी है ऐसे टॉक्सिक लोगों को जिनकी बातें आपको हमेशा दर्द पहुंचाती हैं। तो आपने अपनी ज़िंदगी से उखाड़ पहुँच फेंका है ऐसे लोगों को। अब आप डर नहीं रहे हैं कि कौन आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा, उन रिश्तों से, नातों से, लोगों से, है ना, जो कल तक आपको कहीं ना कहीं छोटी छोटी बात पे आपको ही ब्लेम कर देना, आपको ही नीचा दिखा देना, आपके लिए ही उल्टी सीधी बातें कर देना। तो लोगों के बीच हंगामा है कि लोग, आपके अंदर इतनी हिम्मत आई कहाँ से? तो लोग बात करते हैं आपके लिए कि जो कल तक सबको बहुत प्यार देने की कोशिश, अब लोगों को ऐसा लगता है, देखो लोगों को लग रहा है, ये जो कार्ड बोल रहे हैं कि लोग कहते हैं पीठ पीछे, जो कल तक भाई प्यार प्यार के लिए मरा जा रहा था, अब इसको लाइफ में प्यार नहीं चाहिए, इंसान नहीं चाहिए, कोई कुछ चाहिए ही नहीं इसको। भाई चाहिए क्या इसको? इसकी बातें समझ नहीं आती हैं। ये इंसान तो बिल्कुल ही अलग निकला या निकली, इसकी सोच बिल्कुल विपरीत है, ये तो अध्यात्म में है, इसकी कोई तो रक्षा कर रहा है निश्चित तौर पे, इसके कोई ना कोई एंसेस्टर्स या कोई ईश्वर इनके साथ है। ऐसी सोच आपके पर्सन या पर्सनी की भी है, ऐसी सोच उन रिश्तेदारों की भी है जिन्होंने आपके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ खड़ी की हैं। टॉक्सिक लोग बहुत रहे हैं आपके रिश्ते में, बहुत दुख और बहुत दर्द से आप गुजरे हैं, और उसके बाद जो आज आपने मजबूती रखी है, हौसला रखा है, आपने हौसला नहीं खोया। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब इंसान के ऊपर मुसीबत आती है तो सबसे पहले क्या होता है, होपलेस होके, हौसला खो के बैठ जाता है, और लोग बड़े खुश हो रहे होते हैं कि भाई अब ये बड़ा बनता था, बड़ा बनती थी, अब देखो इसकी ज़िंदगी की लग गई। अब लग गई दिखाने के लिए तो कोई कुछ भी बोल देगा कि हाँ भाई इसके साथ तो हो गया, ज़्यादा ही बन के दिखाती थी, अब या दिखाता था, अब सही रहा ये। लेकिन अब नहीं सही रहा। अब दरअसल सच में सही ये रहा कि आपने अपने आप को पहचाना और अपने लिए कुछ करने की ठानी। तो कुछ लोगों ने अपना कोई काम शुरू किया है, कोई जॉब की है, कुछ नया सीखा है, किसी ने कल या परसों के, कल तो मैं कर नहीं पाई, सॉरी, रीडिंग, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो देखो, यहाँ किसी ने कहा था कि मैंने स्कूटी सीखी है 50 की उम्र में। बहुत खुशी हुई। अगर वो सुन रही हैं तो गॉड ब्लेस यू, यहाँ तक अगर कोई रीडिंग पे आया है। तो देखो, उम्र जस्ट नंबर होती है। अभी किसी ने मुझसे कहा कि मैं 70 साल की हूँ और मुझे लोग देखते हैं मुड़ मुड़ के, क्यों मेरी तरफ लोग आकर्षित होते हैं, ऐसे तमाम प्रश्न होते हैं। अगर आप 60 के हो, 70 के हो, 80 के हो, आप 20 साल के हो, अगर आपका आकर्षण है तो है, वो बरकरार रहता है, वो ख़त्म नहीं होता। झुर्रियों के पीछे आपका आकर्षण छुप नहीं जाता, आपका पॉजिटिव ऑरा उभर के आता है, और वहाँ दृष्टि जरूर बदल जाती है। जरूरी नहीं है गलत नज़रिए से ही कोई आपको देख रहा है। आपके अनुभव, आपकी वो झुर्रियाँ, आपके वो सफ़ेद बाल, आपकी वो मजबूत आँखें, वो आपका अनुभव लोग देखना या सीखना चाहते हैं आपसे, है ना। तो ये बड़ी मिसाल होती है। और जब आप इस उम्र में जाके कुछ नया सीखते हैं तो कमाल की एनर्जी रहती है, लोग पीठ पीछे फिर आपकी बात करते ही करते हैं। तो ऐसा ही कुछ किया है आप लोगों में से, कुछ नया सीखा है, कुछ नया करने की कोशिश की है। कुछ लोग टैरो रीडर ही बने हैं, कुछ लोगों ने यूट्यूब पे चैनल ही मान लीजिए खोल लिया, किसी ने टीचिंग या नर्सिंग या जो भी कुछ आप कर रहे हैं सबसे बेस्ट कर रहे हैं। आप हताश नहीं हुए, आप टूटे नहीं, आप निराश नहीं हुए, आप रोए नहीं, चिल्लाए नहीं, आपने धैर्य धारण किया।
और आपकी पीठ पीछे यही बातें फिर होती हैं कि आपने अपने चरित्र को समेटा, आपने अपनी मनोभावनाओं को समेटा, आपको लालच नहीं है किसी बात का, ईश्वर शायद आपके साथ हैं या कोई तो दिव्य शक्ति है जो आपकी सुरक्षा करती है, रक्षा करती है। आप अपनी साधनाओं को गुप्त रखते हैं, आप ये बताना नहीं चाहते, हालांकि आपकी नेचर नहीं है छिपाने की। लोगों को ये भी पता है, लोग ये कहते हैं ये तो खुल के कल तक बातें बता देता था, करता था या करती थी, अब ये बातें छिपाने लगी है, ये बातें नहीं बताती है, इसके अंदर कोई ज्ञान है, कोई ऐसी साधना की है इसने, कुछ तो ऐसा किया है। क्योंकि अब आप मौन रह के जो जवाब देते हैं ना ऐसे लोगों को, टॉक्सिक लोगों का सबसे बढ़िया इलाज होता है मौन। मौन हो जाओ, उनकी तरफ बस देखते रहो आप, और फिर सोचो कि इससे बड़ा कोई बेवकूफ़ है दुनिया में जो अपने ही इंसान को धीमा जहर दे के मार देना चाहता है, अपने ही उस प्यार करने वाले इंसान को अपने से दूर करना चाहता है, अपने सबसे ज़्यादा वफादार इंसान के ही ये खिलाफ है। तो मौन रहकर सिर्फ उसकी बेवकूफ़ी को देखना है। दरअसल वो बेचारा है जो आपके साथ अन्याय कर रहा है, आपको दुख दे रहा है, वो बेचारा है, क्योंकि आप तो गॉड गिफ्ट हो ईश्वर की तरफ से। तो लोगों को ये भी पता है कि आपने सबका सहयोग किया है, हमेशा आप अच्छा करते रहे हैं, तो अच्छे के साथ हमेशा अच्छा होता है। तो लोगों के बीच में ये भी बातें हैं कि देखो भाई, वो उसने किया भी किसी के साथ बुरा नहीं, उसने हमेशा दूसरों का साथ दिया, तो आज ईश्वर उसका साथ दे रहे हैं, आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही है। तो आपका लुक भी चेंज हुआ है, आपकी लुक की चर्चाएं हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस की चर्चाएं हैं। ऐसे लोग भी आपकी यहाँ पर बात करते नजर आ रहे हैं जो आपको फूटी आंख देख नहीं सकते थे, आप बड़ा चुभते थे उनकी आंखों में। आज वो भी कहीं ना कहीं मन में तो सोचते ही हैं, यहाँ पर दिख रहा है मन में सोचते हैं कि आपका कंपटीशन नहीं कर सकते, आपसे मतलब वो प्रतिस्पर्धा में नहीं रह सकते कि कैसे मुकाबला करेंगे आपका। आपका ऑरा इतना मजबूत है, आप ईश्वर में समर्पित हैं बिल्कुल, तो ईश्वर आपका साथ देंगे ही देंगे। ये उनकी सोच गलत नहीं है कि कोई दिव्य शक्तियाँ आपका साथ दे रही हैं, बिल्कुल ब्रह्मांड की असीम शक्तियाँ आपका साथ दे रही हैं। तो कमाल की एनर्जी है। देखो, जो जो सच्चे दिल से होता है, जो किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी चीज़ का लालच नहीं होता, उसके साथ बिल्कुल ईश्वर की जितनी भी समस्त शक्तियाँ हैं खड़ी हो जाती हैं। देवदूत, एंजल, गॉडफादर, जो भी जो जिनको आप मानते हो, गुरु जो भी हैं आपके, तो वो उनकी सबके ब्लेसिंग आपके साथ रहती हैं। तो यूनिवर्स जब आपके साथ है, महान शक्ति आपके साथ है, तो आप अकेले कहाँ हैं, है ना। कहते हैं किसी ने आपका साथ नहीं दिया, आप सच्चाई से चले। तो सच्चे लोगों से घबराते हैं लोग भाई, सच्चे सुनना ही नहीं चाहते, सच जानना नहीं चाहते। अगर सच्चाई पे अगर इतना ही लोगों को होता, तो मैं तो यहाँ चैनल पे हमेशा सच के साथ देती हूँ या खड़ी रहती हूँ, हिम्मत बंधाती हूँ आप लोगों को। और इसीलिए मेरे कम सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि सच सुनना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो जो आप लोग हैं, जो प्योर सोल्स हैं, वो सच को सुनना बर्दाश्त करते हैं, तो आज हैं, क्योंकि आप सच्चे इंसान हैं खुद में, खुद आपको सच कहना पसंद है, सुनना पसंद है। तो आपने ऐसा करके दिखाया है कि आप मौन रह के सब कुछ समझते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, और शांति से अपने काम पर धैर्य से आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता है आपके अंदर क्या क्षमताएं हैं। आप डिमोटिवेट अब नहीं होते हैं, अपने ऊपर आपने काम करना शुरू कर दिया, अपना खुद का ध्यान रखना शुरू कर दिया है। तो लोगों के बीच हंगामा होना था, जो कल तक दबता कुचला रहता था, इंसान सबके लिए तैयार जी, हिजूरी, हाँ भाई लो तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए, अब ये नहीं करेंगे आप। अब आप करेंगे हमारे लिए क्या है वो बोलो। तो ये सबसे बढ़िया एनर्जी है आपकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।